हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। हम ना आज से यहाँ पे ना जीके के भी कुछ इंपोर्टेंट टॉपिक ले लेते हैं। जैसे कि आज मैंने लिया है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग कि भाई जीके में ना रिवीजन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। जीके तो मतलब जीके के बहुत ही कम क्वेश्चन ठीक हो रहे हैं, तो कभी भी 22-23 इतने ही रहते हैं, इससे ऊपर जा ही नहीं रहे हैं। तो अभी रिविजन करने का टाइम है, साथ में आप भी रिविजन कर सकते हैं। अगर मैं आपके साथ रिविजन करूंगी तो शायद बहुत अच्छे से मुझे भी रिविजन हो जाए, आपका भी इसमें फायदा हो जाए और मेरा भी फायदा हो जाएगा। इसको हम आगे भी ऐसे जीके के टॉपिक पढ़ रहा है तो आप मुझे इसके बारे में बता सकते हो। तो ये चलो यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है वो गैर संवैधानिक संस्था है, और जो गैर संवैधानिक संस्था है वो संविधिक संस्था है जो संसदीय विधि द्वारा गठित की जाती है। ये जो हमारे अधिकार होते हैं ये हमें जन्म से प्राप्त होते हैं। इसमें एक नोट आ जाता है, मानव अधिकार हमें लिंग, राष्ट्रीयता, धर्म, जाति आदि के आधार पर बिना भेदभाव के प्राप्त होते हैं। राष्ट्रीयता, धर्म का या जाति का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, इन्हें जाति धर्म आदि से हम तोल नहीं सकते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट आ जाता है, तो नेल्सन मंडेला का कथन है, लोगों को उनके मानवाधिकार से वंचित करना उनकी मानवता को चुनौती देना है। तो आपको ये वाला ऐसे का ऐसे याद करना पड़ेगा। ऑपरेटर में अभी ये आया था, नेल्सन मंडेला का कथन था, जो कि बिल्कुल डिटो ऐसे लिखा हुआ था। फिर आ जाते हैं हमारे UDHR, मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा। महासभा के द्वारा 10 दिसंबर 1948 को मानव अधिकार को अपनाया गया। और जो इम्पोर्टेंट यहाँ पे डेट है वो है 10 दिसंबर 1948 को, और 10 दिसंबर 1948 को हम मानवाधिकार दिवस भी मनाए जाते हैं, जो कि यूपी पुलिस का फेवरेट क्वेश्चन है। और ये सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले क्वेश्चन है कि मानवाधिकार दिवस कब मनाते हैं। तो 10 दिसंबर को हम मानवाधिकार दिवस मनाते हैं। इसके बाद फिर यहाँ पर है, जब मानवाधिकार को अपनाया गया था कि 183वीं बैठक थी और तीसरा सत्र था। अधिकार को अपनाया गया था तो यूएन की कौन सी बैठक थी, तो 183वीं बैठक थी। और अगर एग्जामिनर को थोड़ा मुश्किल ही बनाना है तो सत्र भी पूछ सकता है, तो हमारा तीसरा सत्र था। फिर उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है, मानव अधिकार का जन्म प्रो हैंकिंग को माना जाता है। राष्ट्रीय महिला आयोग कब पारित हुआ, 1990 में हुआ। UDHR में 30 अनुच्छेद शामिल है कि 183वीं बैठक में घोषणा हुई थी और तीसरा सत्र था। इसको 2 भाषा में अपनाया गया था, एक तो इंग्लिश थी और एक फ्रेंच थी। घोषणा के पक्ष में 48 देशों ने मतदान किया था। आधिकारिक अनुवाद 3 और भाषा में किया गया था, तो उसमें चीनी, रूसी और स्पेनिश थी। इसमें एक नोट पॉइंट आ जाता है, वर्तमान में इसको 555 भाषाओं में अनुवादित किया जा चुका है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्र है। ये क्वेश्चन भी हमारा यूपी पुलिस 2018 में पूछा गया था। तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन 12 अक्टूबर 1993 को हुआ था। अंकित भाटी सर ने ये क्वेश्चन तो कितनी बार टेस्ट में रख दिया है कि इसका गठन कब हुआ था, तो 12 अक्टूबर 1993 में हुआ था, और इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में है। तो अभी फिर हम यहाँ पे बात कर लेते हैं इसकी संरचना की। इसकी संरचना में एक सदस्य होता है, 5 पूर्णकालिक सदस्य होते हैं और 7 पदेन सदस्य होते हैं। तो पहले इसमें 4 पूर्णकालिक सदस्य थे, लेकिन एक महिला सदस्य को शामिल कर लिया गया है। अभी इसमें कुल सदस्य 13, इसमें 13 सदस्य हैं और पहले इसमें 9 सदस्य थे। तो अभी भी जिस बुक में मतलब 9 लिख रहा होगा क्योंकि वो पुरानी बुक की, तो वो 9 सही नहीं होगा। अभी इसमें फिलहाल वर्तमान में 13 सदस्य है, तो आप 13 सदस्य इसके याद करना। फिर नेक्स्ट यहाँ पे आ जाते हैं, इसके अध्यक्ष हमारे पूर्व न्यायाधीश होते हैं। इसमें मुख्य न्यायाधीश, अन्य न्यायाधीश, और इसके पूर्वकालिक सदस्य 5 होते हैं, जो हाई कोर्ट का अवकाश प्राप्त या वर्तमान न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट का अवकाश प्राप्त या वर्तमान न्यायाधीश, और इसके 2 सदस्य जिन्हें मानवाधिकार की विशेष जानकारी हो, एक महिला सदस्य होती है। फिर इसके जो 7 पदेन सदस्य थे वे इस प्रकार है, SC का अध्यक्ष, ST का अध्यक्ष, अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष, राष्ट्रीय महिला आयोग का अध्यक्ष, OBC आयोग का अध्यक्ष, बाल अधिकार संरक्षण आयोग का अध्यक्ष और दिव्यांग संबंधित आयोग का अध्यक्ष, ये इसके अध्यक्ष होते हैं। फिर इसमें नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है, अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति। तो इसके अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होती है। राष्ट्रपति द्वारा 6 सदस्यीय चयन समिति की सिफारिश पर। सबसे पहले इसमें होते हैं प्रधानमंत्री, जो कि इसके अध्यक्ष होते हैं। फिर इसमें होते हैं गृह मंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा उपसभापति, लोकसभा में विपक्ष का नेता, राज्यसभा में विपक्ष का नेता। कार्यकाल की यहाँ बात कर लेते हैं। इसके अध्यक्ष एवं सदस्यों का कार्यकाल होता है 3 वर्ष या 70 वर्ष, और 2019 से पहले 5 वर्ष या 70 वर्ष होता था। फिर यहाँ पर हम आ जाते हैं राज्य मानवाधिकार। जैसे केंद्र में मानवाधिकार होता है, ऐसे राज्यों में मानवाधिकार होता है। राज्य मानवाधिकार के अध्यक्ष होते हैं हाई कोर्ट का सेवानिवृत्त न्यायाधीश।
और इसके सदस्य होते हैं हाई कोर्ट का वर्तमान रिटायर्ड न्यायाधीश। दूसरा सदस्य इसमें होता है मानवाधिकार विशेषज्ञ। इसकी नियुक्ति होती है राज्यपाल द्वारा और चयन समिति के आधार पर। तो उस चयन समिति में कौन कौन सदस्य रहते हैं? इस चयन समिति में सदस्य होते हैं मुख्यमंत्री, राज्य गृह मंत्री, विधानसभा अध्यक्ष एवं विपक्ष का नेता, विधान परिषद सभापति एवं उपसभापति। उत्तर प्रदेश राज्य मानवाधिकार आयोग की स्थापना 7 अक्टूबर 2002 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर लखनऊ में है। अभी हमारा मानवाधिकार टॉपिक पूरा खत्म हो जाता है। और कैसी लगी आपको मेरी वीडियो तो आप प्लीज कमेंट में बताना। इसमें जो मैंने क्वेश्चन इंपोर्टेंट करवाए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है। इससे अलावा मानवाधिकार में कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। इसे मैंने सभी क्वेश्चन को कवर कर लिया है। कैसी लगी आपको मेरी वीडियो तो प्लीज आप कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर आप मुझे कमेंट में बताओगे कि जीके वाला भी सेक्शन बहुत अच्छा था तो मैं जीके की भी ऐसे ही नए नए टॉपिक लाके और वीडियो आपको बना के दे दिया करूंगी। इससे आपका भी फायदा है और मेरा तो है ही। तो हम ऐसे साथ साथ में तैयारी कर लेगी। तो चलो अभी चलते हैं, बाय।